अगले 5 वर्षों के लिए फिर चुने गए नानक चंद राष्ट्रीय चेयरमैन। नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस प्रजी राष्ट्रीय सामाजिक न्यायकृति मंच की आम बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस आम सभा में अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एवं 10 राज्यों के प्रदेश चेयरमैन के नामों की घोषणा हुई, जिसमें उत्तराखंड के निवासी नानक चंद को पुनः राष्ट्रीय चेयरमैन घोषित किया गया। नानक चंद वर्ष 2006 से लगातार राष्ट्रीय चेयरमैन पद हासिल करते रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में गुरुग्राम से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमजीत सिंह सरोया, उत्तराखंड से उपाध्यक्ष राजकुमार राव नसीम अहमद, दिल्ली से उपाध्यक्ष वी भारतीय दासन, उत्तराखंड रुड़की से उपाध्यक्ष सलीम राव, छत्तीसगढ़ से उपाध्यक्ष श्रीमती शोभना मुंगेर, महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुरुचरणजी मर्दाने, उत्तराखंड देहरादून से उपाध्यक्ष डॉक्टर एम.एन. अंसारी, महासचिव पद पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट दयाराम बडोलिया, सचिव पद पर पौंडीचेरी से आर.टी.एन.एस. रामन, दिल्ली से एडवोकेट अमित कुमार तंवर, श्रीनगर कश्मीर से सुश्री मैजमीन भट्ट, दिल्ली से नारायण भारती, छत्तीसगढ़ से आर.के. मुंगेर, इलाहाबाद से रामजी यादव, सहारनपुर से अफजल खान, दिल्ली से सरदार पूरन सिंह, नागपुर महाराष्ट्र से एडवोकेट कैलाश वाघमारे, दिल्ली से कार्यालय महासचिव सरदार राजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष दिल्ली से सत्यनारायण, सहायक कोषाध्यक्ष दिल्ली से दर्शन लाल, संगठन सचिव दिल्ली से राजकुमार, दिल्ली से संयुक्त सचिव श्रीमती सीमा पनवार, सचिव दिल्ली से बीरबल रिंगोडी, दिल्ली से संयुक्त सचिव सुरेश कुमार, पंजाब से सरदार राजेंद्र सिंह धारीवाल, नोया उत्तर प्रदेश से संयुक्त सचिव यशलाल। प्रदेश चेयरमैन में उत्तराखंड प्रदेश के लिए हल्द्वानी निवासी डॉक्टर अजयपाल सिंह, दिल्ली रमेश टांक, महाराष्ट्र राजेंद्र गुरुचरणजी मर्दाने, हरियाणा रविंद्र कटारिया, हिमाचल प्रदेश देवराज गच्छन, तमिलनाडु एडवोकेट केवल राज, पंजाब संत हाकम सिंह, चंडीगढ़ यूटी प्रवेश कुमार, मणिपुर हिदमक होकिन सिंह, छत्तीसगढ़ लवी विवांस पटेल। राष्ट्रीय बैठक में स्व पी.एस. कृष्णन जी द्वारा ड्राफ्ट SC/ST बिल की प्रति भी जारी की गई तथा मांग की गई कि केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कानूनी दर्जा दे। बैठक को स्व पी.एस. कृष्णन की धर्मपत्नी श्रीमती शांता कृष्णन जी ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में श्रीमती कृष्णन ने राष्ट्रीय चेयरमैन नानक चंद के कामों की भूरी भूरी प्रशंसा की। दिल्ली से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। किसानों को लेकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो दलित किसान है, छोटा किसान है, उसकी भूमि को सिंचाई की योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं को लेकर के हम 9 प्लान पर चर्चा कर रहे थे। उनका बहुत जोरदार तरीके से पक्ष रखा जाता था और उनके तरीके को आज हम कृष्ण जी को जब उनकी अनुपस्थिति हमें कैसे खल रही है। जब भारत का बजट आता था तो भारत के बजट में वो कई दिन समीक्षा करते थे और कई बार उन्होंने कहा कि देश के 85% और 90% लोगों पर उस बजट का जिसका असर होने वाला है उससे बात नहीं की जा रही। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कृष्णन जी हमेशा आगे रहे, प्रधानमंत्री को मजबूर किया, देश की सरकारों को मजबूर किया, संसद को मजबूर किया। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का पैसा सड़कों पे लगाया गया दलित योजना का, उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया और कृष्णन जी इस बात के कड़े विरोधी थे। सरकार से वो बिल्कुल खुश नहीं थे जब 10% आरक्षण स्वर्ण वर्ग को दिया गया। और ये जानते हुए कि कृष्णन जी एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार से रहते हुए उनका पूरा का पूरा जीवन शेड्यूल ट्राइब मुस्लिम। मैं मैडम का एक दौरे की याद करता हूँ, कभी एक बार वो सहारनपुर में एक मस्जिद में गई मैडम और जब वो अजान लगाई उन्होंने वहाँ, तो वहाँ का मुस्लिम वर्ग जो है वो हल्का बक्का रह गया कि मैडम साउथ से आने के बाद उन्होंने उनको उस तरह से संबोधित किया, उस तरह से जिस तरह से बात की, वो बहुत बारीकी से उन्होंने समीक्षा की है, हमारे वर्ग बारीकी से चर्चा की है, मुस्लिमों की दिक्कतों को बहुत बारीकी से समझा है। देश का बहुत बड़ा तबका हमारा मुस्लिम समाज जो पिछड़ा है, उसको जो सरकार की मूलभूत जरूरतें वो नहीं प्राप्त हुई हैं, तो दोनों वर्गों को मिलकर, दोनों अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों को मिलकर इस देश की ताकत खड़ी करनी है, देश में शक्ति बनानी है और उन शक्ति